Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to study about the applications of heating effect of electric current. Okay. So as we know, we have already studied that heating effect is a consequence of electric current. ठीक है, electric current का consequence है heating effect. So most of the times, what happens that the useful energy gets converted and gets wasted in the form of heat energy. Okay, so what happens, the temperature of the appliance increases due to the heat and it may also alter the properties. ठीक है, मतलब क्या होता है कि अप्लायंसेस है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, हीटअप होकर एक हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं एंड ड्यू टू दिस हीटिंग अप उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो क्या हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट ऑल्टर्ड. ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ हाउएवर देयर आर सम applications for the heating effect of current. So what are these applications? क्या होते हैं ये और heating effect useful कैसे हैं हमारे लिए? That we will learn in today's class. Okay. So first one is why is tungsten used in making filaments of bulb? These applications, ठीक है, ये जो applications है इनके ऊपर कुछ questions हैं. We will be studying these applications in the form of these questions. ठीक है. So, सबसे पहला एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का क्या है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है दैट इज यूज्ड, द हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड टू लाइट द बल्ब, द इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करने के लिए, जलाने के लिए हीटिंग इफेक्ट यूज होता है. अब कैसे होता है, जो बल्ब का फिलामेंट है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जब हम उसमें से बल्ब में से करंट फ्लो करवाते हैं, सो द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड अप, इट गेट्स हीटेड अप टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग अप, जब वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट अप हो जाता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है एंड सो इट ग्लोज, इट एमिट्स लाइट. ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, when it gets heated up due to the current at very high temperature, it starts emitting light. ठीक है, तो ये लाइट एमिट करना शुरू करता है. So this is how the heating effect is used to produce light from the bulb. Now the question is, why is tungsten used in making the filaments of bulb? अब ये जो फिलामेंट है जो ग्लो कर रहा है, उसको बनाने के लिए टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज एज वी नो कि जो फिलामेंट है उसे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है कि वो लाइट एमिट करने लग जाए. तो जब भी किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेटल को एक सर्टेन हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाए, सो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. तो इसलिए टंगस्टन यूज करते हैं, बिकॉज टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इवन एट हाई टेम्परेचर्स इट डज नॉट मेल्ट. ठीक है, ये मेल्ट नहीं होता. So even at high temperatures, the tungsten, the metal tungsten does not melt. तो इसलिए इसे फिलामेंट में यूज किया जा सकता है ताकि क्या करे कि जब हाई टेम्परेचर तक इसे हीट अप किया जाए, जब इसमें से इतना करंट फ्लो करवाया जाए कि ये सर्टेन हाई टेम्परेचर तक हीट हो जाए, उसके बावजूद भी ये क्या करे, मेल्ट ना हो. So that is the reason why tungsten is used. Okay. Now the second one is bulbs are usually filled with inactive nitrogen and argon. ठीक है, अब ये जो filament है, this filament needs to be thermally isolated. ठीक है, इसे thermally isolated रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. Thermal means heat. ठीक है, ताकि जो हीट है वो बाहर ना जाए. ओके, तो इसके आसपास अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट भर देंगे तो हीट क्या करेगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो क्या करेगा, हीट को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा. सो ये जो हीट है उसे क्या रखना जरूरी है, फिलामेंट जो है उसे क्या रखना जरूरी है, थर्मली आइसोलेटेड. ठीक है, थर्मली आइसोलेटेड रखना जरूरी है. तो इसलिए इसे एक ऐसे इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन के एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि क्या करे, हीट से उसको क्या कर सके, जो थर्मल आइसोलेशन है वो उसे प्रोवाइड किया जा सके. तो इसलिए इसे इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन में रखा जाता है. Okay, in an environment of inactive nitrogen and argon, its lifetime is prolonged. ठीक है, इसकी जो लाइफ है फिलामेंट की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है,
जो बल्ब की लाइफ है वो बढ़ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फ्यूज, अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज अ फ्यूज? जब भी क्या होता है कि व्हेन एक्सेस ऑफ करंट फ्लोज टू एनी अप्लायंस, ठीक है, किसी भी अप्लायंस में से एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हो जाता है, तो उस अप्लायंस को एज वेल एज जो हाउस होल्ड या कहीं पे भी अप्लायंस है उसको शॉर्ट सर्किटिंग से बचाना, अप्लायंस को डैमेज होने से बचाना बहुत जरूरी है। एंड शॉर्ट सर्किटिंग होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? फ्यूज वायर यूज करते हैं। फ्यूज वायर क्या है? इट इज अ वायर ऑफ एनी मेटल और एलॉय, ठीक है, एक ऐसा वायर ऑफ मेटल और एलॉय विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ठीक है, सीरीज के साथ सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हेन करंट एक्सीड्स अ सर्टेन सेफ्टी वैल्यू, ठीक है, कुछ सेफ्टी वैल्यू से करंट अगर एक्सीड कर जाता है, अब वो सेफ्टी वैल्यू क्या होती है फ्यूज की, वो कैसे डिसाइड करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि सेफ्टी वैल्यू अगर कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे अगर करंट की वैल्यू एक्सीड कर जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ये फ्यूज वायर जो है इट इज ऑफ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो जब करंट की वैल्यू एक सर्टेन सेफ्टी लेवल से, एक सर्टेन सेफ्टी वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, तो करंट के कारण क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से अगर वो वायर लो मेल्टिंग पॉइंट का है तो वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वायर मेल्ट्स। जब वायर मेल्ट हो गया तो इट विल ब्रेक, वो ब्रेक हो जाएगा। और क्योंकि वो अप्लायंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और हमें पता है कि सीरीज में अगर एक जगह कहीं पे भी फॉल्ट हो तो पूरा अप्लायंस वर्क करना स्टॉप हो जाता है, बंद कर देता है। तो जब वो सीरीज में लगा हुआ है, कनेक्टेड है, एंड इफ इट विल ब्रेक द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, जो अप्लायंस है वो वर्क करना स्टॉप कर देगा। एंड इन दिस वे जो अप्लायंस है उसे भी डैमेज होने से प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एंड शॉर्ट सर्किटिंग को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज का भी वो फ्यूज भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि क्या हो रहा है कि फ्यूज वायर जब उसमें से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, एंड हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्योंकि वो लो मेल्टिंग पॉइंट का है वो मेल्ट हो जाता है एंड इट ब्रेक्स, ठीक है। नाउ अब ये जो सेफ्टी वैल्यू है, ये जो फ्यूज की जिसे बोलते हैं रेटिंग, ये कैसे पता करते हैं कि कितना करंट रहेगा तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, या कितने सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर जाएगा तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो ये हर एक अप्लायंस के लिए फ्यूज की जो रेटिंग जिसे बोलते हैं, एक वैल्यू, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्यूज की रेटिंग कैसे की जाती है और कैसे पता लगाया जाता है। What must be the rating of the fuse for an electric iron? एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं, consuming 1 kilowatt power. What must be the rating of the fuse for an electric iron consuming 1 kilowatt power when operated at 220 volt? ठीक है, 220 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑपरेट की जा रही है एंड पावर कितना है, 1 किलोवाट। हमें निकालने की उसकी रेटिंग क्या रहेगी। रेटिंग का मतलब क्या, कि कौन से करंट की वैल्यू से अगर वो अबव चला जाए करंट तो फ्यूज वायर ब्रेक हो जाता है। तो हमें क्या निकालनी है, एक करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट। हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है कि जिसके अबव अगर करंट गया तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक। उसे क्या बोलते हैं हम, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली करंट। हमारे पास पावर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। वी नो दैट P is equal to V into I. We have already studied. Power is 1 kilowatt. 1 kilowatt means 1000 watt is equal to 220 into I. So the value of current will be 1000
upon 220 which is nearly equal to 5 एम्पियर। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो we get a value, we get an answer as 5 nearly equal to 5 एम्पियर। सो हमें फ्यूज वायर कितने रेटिंग का लगाना पड़ेगा? 5 एम्पियर का। मतलब क्या है कि जब भी करंट 5 एम्पियर से अबव जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज वायर जब मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एंड व्हेन द सर्किट विल ब्रेक द अप्लायंस विल स्टॉप वर्किंग। सो दिस विल प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड दिस विल प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। ठीक है, सो दिस इज ऑल विद एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक is electric power. We have already studied what is electric power. It is the rate of doing work, or we can say it is, in this case it is the rate of consumption of energy. ठीक है, rate of consumption of energy, मतलब एनर्जी किस रेट पे कंज्यूम हो रही है। We have already studied about the formula for power. Power का formula क्या होता है? P is equal to V into I, or P is equal to V square upon R, where V is the potential difference, I is the current, and R is the resistance. Okay, the SI unit for power, SI unit for power is watt. ठीक है, denoted by capital W. वॉट जो है वो एक बहुत छोटी यूनिट है, इट इज अ स्मॉल यूनिट। अगर हमें पावर बहुत ज्यादा मेजर करना है, सो वी मेजर इट इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट, kW, एंड वी नो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। द SI यूनिट फॉर एनर्जी, इधर लिख देते हैं SI यूनिट फॉर पावर। SI unit for energy, SI unit for energy is joules, denoted by capital J. So this is the SI unit. Next, what is the commercial unit of energy? Okay, commercial unit of energy मतलब जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, जो कमर्शियल चीजों में जिसमें एनर्जी यूज होती है। सो इन कमर्शियल थिंग्स, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? इट इज नॉट जूल्स। ठीक है, जूल्स में मेजर नहीं की जाती, क्योंकि जूल्स जो है वो एक बहुत छोटी यूनिट है, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो उसके लिए अगर हम जूल्स यूज करेंगे तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ज्यादा बड़े आएंगे। सो दैट इज द रीजन कि हम एक अलग यूनिट अडॉप्ट करते हैं, वी अडॉप्ट अ डिफरेंट यूनिट व्हिच इज नोन एज द कमर्शियल यूनिट फॉर एनर्जी। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो होते हैं वो यूनिट्स में होते हैं, दे आर इन यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स है, व्हाट इज दिस, ये यूनिट्स क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट आर दीज यूनिट्स? तो ये जो यूनिट्स है, ये एक यूनिट है व्हिच इज किलोवाट आवर। ओके, 1 यूनिट is equal to 1 kilowatt hour. ठीक है, we know that power is equal to energy upon time. Okay, so power into time is equal to energy. तो किलोवाट जो है, किलोवाट, that is the unit of power, kilowatt, and R is the unit of time, 1 hour, 2 hours, 3 hours, R is the unit of time. So power into time, we get the unit for energy. Okay, तो किलोवाट आवर जो है वो क्या है? पावर इनटू टाइम, which is equal to energy. So किलोवाट आवर is not the unit of power, it is the unit for energy. Most of the students they are always confused. ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किलोवाट आवर पावर की यूनिट है या एनर्जी की। तो ये सिर्फ किलोवाट नहीं है, किलोवाट के साथ क्या है? टाइम भी है मल्टीप्लिकेशन में। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट फॉर एनर्जी, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर साइड में एसआई यूनिट्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट्स। वी नो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम एलएचएस में भी एसआई यूनिट लें और तो हमें ऑटोमेटिकली आरएचएस में भी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी या हमें मिलेगी। मतलब अगर हम एक चीज, एक
क्वांटिटी एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो हमें सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में लेनी पड़ती है, ठीक है। ये हमने पिछली क्लासेस में 9th वगैरह में पढ़ा होगा, मोशन वगैरह के चैप्टर में, कि जब हमें किलोमीटर आर में चीजें दी होती है तो हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो एंटायर इक्वेशन है, दैट इज ऑल द यूनिट्स इन द एंटायर इक्वेशन आर एसआई यूनिट्स। तो अगर हम एसआई यूनिट लेते हैं, एक जगह एसआई यूनिट लेंगे तो हमें सारी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम एसआई यूनिट्स लिखते हैं। What is the SI unit of power? It is watt. And what is the SI unit for time? It is second. And what is the SI unit for energy? It is joules. तो जूल क्या है? What is joule? It is watt into second. मतलब watt into second को हम क्या लिख सकते हैं? Joule. We can write watt second is equal to joules. Okay? So अब हम convert करते हैं 1 kilowatt hour को. First of all, kilowatt को कन्वर्ट करेंगे हम वॉट में, एंड आर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड, ठीक है। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट एंड 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? बहुत इजी है, अर्लियर क्लासेस में किया होगा, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड्स? 60 इंटू 60 मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, नाउ 1036 वॉट इंटू सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वॉट और सेकेंड। तो वॉट सेकेंड को मल्टीप्लाई करके वॉट इंटू सेकेंड। ओके, इसे हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। वॉट इंटू सेकेंड, वॉट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज जूल्स। अभी हमने देखा कि वॉट सेकेंड की जगह क्या लिख सकते हैं? जूल्स। तो वॉट सेकेंड की जगह हमने क्या लिख दिया? जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules, ठीक है। मतलब 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा यूनिट्स में आता है, 1 यूनिट कितने जूल्स होते हैं? 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स। तो देखो जूल्स कितनी छोटी यूनिट है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर कितना हो रहा है? 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स। और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कैसे आता है? 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 50 यूनिट्स। तो अगर इतने बड़े बड़े यूनिट्स आते हैं, मतलब अगर हम इसको और 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आएगा? 3.6 into 10 to the power 7 जूल्स। ऐसे लिखी आएगी उसमें एनर्जी। तो ये बहुत बड़ी यूनिट, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूनिट है वो बहुत छोटी है। सो देयर इज नो यूज, ये इम्प्रैक्टिकल है ऐसे लिखना। तो इसलिए एक ऐसी यूनिट को अडॉप्ट किया गया है कि इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर सके हम? छोटे से फॉर्म में लिख सके। Okay, so this was the last topic for the chapter electricity. Hence, the chapter electricity has ended. It is completed. Okay, there will be a doubt solving session which you will be informed about. Thank you.